46 देखते हैं। बस शांत हो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चीज बता दूं क्या कि वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखेंगे आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर एज अ टीचर ड्यूटी बन जाती है कि बच्चों को सिंपल वे में कैसे समझा, तो बहुत ही सिंपल वे हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस कर्व पे है और x की जो वैल्यू है -360 से +360 के बीच में है, और वो टेंजेंट कैसा होना चाहिए, वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो भैया अभी तक हम लोगों ने जितने भी नॉर्मल टेंजेंट वाले क्वेश्चन किए थे, मैंने सिंपल सा एक बात बोली थी, एट रैंडम में कोई सा भी कर्व बना लो भैया, ये रहा कर्व, ये कर्व की इक्वेशन क्या है, y = cos x + y, यस और नो। अब इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जाएंगे, यस और नो। हर पॉइंट पे अपना एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेकिन ये कह रहे हैं उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। अब ये लाइन जो है लीनियर इक्वेशन है, यस और नो। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें तो कोई भी मतलब डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन ये रही, मान लो ये रही, ये लाइन की इक्वेशन होगी हमारे x + 2y = 0, यस और नो। ऐसे एट रैंडम बना रहे, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं तो आप इसका जेन्युइन ग्राफ नहीं बनाएंगे, उनको पता है कि हमने बच्चे को 9th और 10th में पढ़ा दिया, केवल रफली समझाते। ठीक है, अब मैंने कहा सपोज ये वो पॉइंट है, लेट कर लिया, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से टेंजेंट जो होगा ना वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। तो मुझे इस टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये पॉइंट तो हमको पता नहीं है, तो मैंने ले लिया पॉइंट, मान लो x, y है, x1 y1 कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो ही इस टेंजेंट का स्लोप होगा, पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं dy/dx पहले निकालते हैं, क्योंकि dy/dx क्या होगा, इसका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा। तो चलिए dy/dx कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो y बराबर ही था, डिफरेंशिएशन करो, cos का क्या होगा -sin x + y, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का क्या होगा dy/dx। क्लियर है? जल्दी से हमको dy/dx फाइंड करना, तो dy/dx एक तरफ करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए dy/dx माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा -sin x + y -sin dy/dx x + y, और फिर dy/। अब एक काम करते ना, ये सारा पोर्शन इस तरफ आएगा और ये माइनस का इधर आके किसका होगा, प्लस का होगा। तो चलिए 12th क्लास में है, क्या डायरेक्ट कर भी सकता था, चलो प्यार से ही कर देते हैं, आराम आराम से। तो ये हो गया, और ये हमारा हो गया dy/dx -sin क्या, ऐसा ना करो यार प्लीज, देखो इधर। तो dy/dx कॉमन, तो क्या बचा 1 + sin x + y, और इधर हमारा -sin x + y। हमको यार फाइंड करना था dy/dx, तो ये कितना निकल के आया, -sin x + y अपॉन 1 + sin x + y। इसे सिंपल कर दें, sin x + y से sin x + y काट दो, कितना सिंपल, बहुत से लोग कर देते हैं सर, टू सिंपल है। तो टीचर देखो, आपने इसको काट के सिंपल किया, टीचर को भी सिंपल हो गया, कॉपी चेक करने में काट के 0 दे देख तुम्हें। तो अब देखिए, लेकिन ये dy/dx आ गया स्लोप इस टेंजेंट का, और जो इस लाइन का स्लोप होगा वो भी तो बराबर होगा। क्लास 11 में हमने पढ़ा x + 2y को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2y = -x, y बराबर -x/2, और कंपेयर करो y = mx + c से, तो m कितना आया डियर, तो इसका स्लोप कितना है, क्या मैं इसे -1/2 के इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। माइनस से माइनस शहीद हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 sin x + y = 1 + sin x + y। 2 sin x + y से 1 sin x + y गया, तो कितना आया, पक्की बात है, इक्वेशन में देखना ये आ रहा है, वीडियो में देखो ये आ रहा है, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किया है, इसके बाद जो एनसीईआरटी वालों ने किया है
वो मुझे लगा कि ठीक है, देखो भैया वो एनसीईआरटी है, गलत तो नहीं होगा, सरकारी बुक है, सब कुछ बढ़िया है, बट मुझे लगा बच्चों को समझाने के लिए वो मेथड मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। अब सिंपल इसका तरीका देखते हैं, सिंपल तरीके। मान लो ये इक्वेशन 1 है, उन्होंने क्या किया है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 होता है, 1 को लिख दिया साइन 90, फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। क्लास 11 जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है हमने, बड़ा पर्सनली मुझे भी लगा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब मैंने सिंपल तरीका क्या देखा, cos x प्लस वाई, सब ना लॉजिक, और sin x प्लस वाई अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो cos स्क्वायर x प्लस वाई और sin स्क्वायर x प्लस वाई बन नहीं हो जाएगा? क्या चमका? तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन a का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, और जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है, RHS से RHS ऐड होता है, तो ये क्या है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस वाई, यस और नो, और इसका ये ले लो इधर साइन स्क्वायर x प्लस वाई, फिर इधर y का स्क्वायर हुआ होगा और 1 का स्क्वायर 1। देखो मैंने कैसे किया, ये दोनों ऐड हो रही, पहले इसका स्क्वायर करो तो ये रहा होगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई, 1 का स्क्वायर 1, ये रहा होगा y का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस, इनको ऐड कर दिया, ये कितना हो गया 1, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, y कितना निकल गया 0, और देख लो एनसीईआरटी में 0 ही आ रहा होगा, एग्जांपल में उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट दिया, कहाँ प्लस, ओके ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 0, हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, ये पॉइंट चाहिए था ना, यस और नो, तो एक तो निकल के आ गया, अब हमको क्या x और निकालना, तो एक काम ना करते हैं, साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसमें y की जगह पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर सकते हैं, मुझे इक्वेशन ए सिंपल लग रही है तो यहाँ रखते हैं साइन x y की जगह 0 इक्वल्स टू 1। खेल तो बेटा अब शुरू हुआ है असली वाला, तो साइन x इक्वल्स टू 1, x की जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जहां पर यहां पुट करने पे आंसर 1 आएगा, सही बात है, हमको चाहिए लेकिन x की वो वैल्यू जो -360 से +360 के बीच में हो, ठीक है सर। एनसीईआरटी में एग्जांपल में किया क्या है, उन्होंने x की 4 वैल्यूज निकाली हैं और ये बोला है कि 2 वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी और हम 2 वैल्यूज को हम लेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया। अब देखो x की जेन्युइन वैल्यू कैसे आएंगी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 11th में काम किया था, साइन का हमने चार्ट बनाना सीखा था, देखना चार्ट से कितना सिंपल हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान समझते हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से चार्ट आता था, ये और ये ऐसी तो आता था साइन का, और जो एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम होता था वो +1 वैल्यू होती थी और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी -1, और आपको पक्का पता है ये क्या होता था पाई, और ये क्या होता था 2 पाई, ये क्या होता था π/2, ये होता था 3π/2, यस और नो। इधर वही सब होता है लेकिन वो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, इधर ये क्या होगा भैया हमारा -π/2, इधर हमारा क्या रहा होगा -π, इधर रहा होगा हमारा -3π, ठीक है। अब कह रहे हैं साइन x की वैल्यू 1 कहां से -360 से +3, तो ये हमारा रहा होगा -2π, हमें इतना ही तो देखना है। अब इतने में देखो +1 कहां कहां रहा होगा, एक तो यहां रहा होगा और एक यहां रहा होगा, यस और नो, पक्की बात है ना। तो x के सिंपल से 2 आंसर आ गए, क्या π/2 और -3π/2 डियर, कि बहुत सिंपल हो गया। आपको आप देखना एग्जांपल में उन्होंने 4 वैल्यूज निकाली, क्यों किया यार, ये कितना सिंपल चार्ट बना के बच्चों को समझा दो, तो उन्होंने 4 वैल्यूज आप निकालेंगे, उसमें भी लॉजिक लगाएंगे, ऑल शुगर टू कॉफी वाला क्लास 11th वाला, तो मुझे लगा ये कितना सिंपल है। अब x की 2 वैल्यूज आ गई, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका π/2, 0, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा -3π/2, 0, क्योंकि y तो 0 आ ही चुका है। अब यार पक्की बात है, कोऑर्डिनेट पता लग गया, स्लोप पता है, आराम से इक्वेशन निकाल देंगे, इसकी 2 इक्वेशन निकल के आएंगी। क्या बात समझ आई? अब दिमाग में ये सर 2 इक्वेशन कैसे, क्यों, हमने तो जो इसका ग्राफ बनाया है ये तो हमने रफली बनाया है, हो सकता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा हो तो एक पॉइंट यहां पर होगा, ये भी तो इसके पैरेलल है, हमने तो भैया रफली ग्राफ बना दिया ना, कोई जेन्युइन ग्राफ तो हमारा है नहीं। इसकी और भी क्या पता इसका ग्राफ ऐसे होता तो एक और पॉइंट मिल जाता, तो 3 ऐसे पॉइंट्स आ जाते, क्लियर है। तो 2 आएंगे हमारे। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, एक इसको लेके एक इसको लेके, 2 इक्वेशन आ रही होंगी। पहले यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए तो अब देखते हैं
या अब एक बार कोऑर्डिनेट मान लो हमने लिया ये π/2, 0 और स्लोप हमारे पास कितना था, -1/2 था आई थिंक। तो बस अब लगा दो, तो ये x1 और ये y1, तो y - y1 = m x - x। दूसरी इक्वेशन आ गई है, सॉल्व कर लेना आगे। अगली भैया ये हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। y - y1 = m x माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा 3π/2। देख लो यही आ रही होगी, थोड़ी सॉल्व कर लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47 भैया, अरे एग्जाम्पल 47 देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कह रहे हैं कि भैया किस इंटरवल में, ये ना, हाँ, इन विच इंटरवल फंक्शन जो हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, f'(x). क्यों करते थे, चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही। तो चलिए भैया, तो 3/10 x⁴ का 4x³ माइनस 4/5 इसका 3x² माइनस ये 6x प्लस 36/5। चमका? अब ये वैल्यू पुट करते थे 0 के इक्वल, ठीक है ना। क्यों करते थे वो सब मैंने जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा था सब बताया था, क्योंकि 0 पर ही किसी भी फंक्शन का f' 0 पर ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगता है, ठीक है सर। तो चलिए ये सारी वैल्यू रखते हैं, तो 2 2 जा और 5 जा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो 6/5x³ 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5 = 0। अब पढ़े लिखे आदमी हो, 6/5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, देखो 6 ऊपर है 5 नीचे भी, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x³ माइनस 2x²। अब देखो यहाँ से 6 तो आ गया, 5 नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 जा 30 x प्लस 6, यस, और इक्वल्स टू 0। तो ये तो चला गया 0 में। अब भैया ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 12th क्लास, ये तो हटाई तो 0 में चला गया। 12th क्लास के बच्चों से अगर क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी नहीं आती तो बड़ी शर्म की बात है। अगर नहीं आती है तो आप लोगों को तो पता नहीं आती नहीं आती है, तो क्या मैं देख के आंसर लिख दूँ या सॉल्व करूँ? देखते हैं। चलो एक चीज बता, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन को 9th क्लास में हमने पढ़ा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में, कि x की जगह प्लीज x की जगह हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई सी भी ऐसी वैल्यू रखो, -1 +1 +2 -2, इन 4 वैल्यू को रखने से आपको 0 मिल जाएगा। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट 12th क्लास तक, 9 से लेके 12 तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, केसी, सिन्हा, सुल्तान, हर तरह की, जिनमें आप इनमें से रखो 0 ना आए। और ये चीज देखो, मैथ इतनी आगे आ गई है, लेकिन अभी भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। क्यूबिक को एक अभी तक प्रॉपर मेथड नहीं आया कि किसी भी क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे से सॉल्व कर दो। कुछ ऐसे हैं 90% क्यूबिक वाले क्वेश्चन है जिनके फैक्टर से हो जाएगा, बड़े सिंपल हो जाएंगे, बट 100% आप नहीं बोल सकते अभी तक। तो चलिए यहाँ पे 1 रखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्या 1 रखने से 0 आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा 6 भी तो चला गया। सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो, तो ये तुरंत बोला करो ना। चलिए हाँ सही कह रहे हैं यार, ये 6 भी तो चला गया, तो यही तो आएगा। चलिए तो देखो, अब x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 5 2 7 भाई 0 आ रहा, देख लो। x की जगह मैंने 1 पुट किया तो देखो 0 आ गया, रख के देख लो। तो x = 1 इज आ 0 आएगा या रूट्स आएगा? जल्दी बताओ, 0 आएगा या रूट्स आएगा? यहाँ पे नहीं डियर, दोनों नहीं आ सकते। इक्वेशन होती है तो रूट्स आते हैं, और पॉलिनोमियल होता है तो 0 आते हैं। ये क्या है? इक्वेशन है। क्यों? जिसमें LHS RHS दोनों होते हैं वो इक्वेशन होती है। अब ये पॉलिनोमियल बन गया, और अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। तो इक्वेशन है तो x = 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे ही अब ये 1 इधर आएगा तो पता है x - 1 क्या हो गया? x - 1 इज अ फैक्टर। क्या हो गया? ये अगर ये रूट है और 1 इधर आए तो x - 1 फैक्टर हो गया, मतलब x - 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा। क्या चमका? अब x - 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर उसके 2 आएंगे। क्या चमका? तो 3 हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया। तो पीछे से मैं एग्जाम्पल ही तो मैं देख के लिख देता हूं। इसके आएंगे क्या? -2 1 3 -2 1 3। 1 तो जरूर होगा, इन चारों में से एक तो जरूर आएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, तो अब क्या करते थे भैया इसके बाद हम लोग करते थे नंबर लाइन लेते थे, और देखो ये -∞ से +∞, फिर एक जगह लिया भैया
-2 एक जगह लिया, +1 एक जगह लिया, 3। अब क्या करते थे, -2 से पहले की कोई सी भी वैल्यू लो और वो पुट करो f' में, और फिर केवल साइन देखो प्लस का आ रहा है या फिर माइनस का आ रहा है। आपको इसको पूरे की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी होती, केवल इतना चेक करो कि आंसर प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। क्या आप लोग कर सकते हैं चेक? चलो मैं इसकी बताता हूँ, इसकी सिंपल है। -2 से 1 के बीच में 0 आता है, 0 पुट कर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना आ गया, प्लस का। क्या चमका? अब एक चालाकी बताऊं, और देख भी लेना, पक्की बात है यहाँ माइनस होगा, देख लेना जरा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है ना, क्योंकि हमें पता है 99, लेकिन आप लोग चेक करना, मिस लेने से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ संभव है, मोदी है तो संभव, क्या मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो गया, अगले क्या आएगा, फिर माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये देख के, क्योंकि ये हमारा टारगेट है कि आपको कंसेप्ट समझाएं। चलिए, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग, जहां जहां प्लस है पहले तो बिना सोचे समझे उसको लिख दो। तो क्या है, -2 और 1 और यूनियन लगा दो, और 3 से प्लस इनफाइनाइट ये लगा दो। और जैसे ही हमने प्लस इनफाइनाइट देखा तो सोचना ही नहीं है, इसके साथ तो ओपन ब्रैकेट आ ही जाएगा। अब हम कैसे चेक करें कि सर इनके साथ क्या आएगा, तो -2 आप यहां पुट करो, अगर -2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, और अगर -2 पुट करने से 0 से बड़ा आ रहा है तो हम इसको लेंगे। तो हमको पक्की बात है कि भैया -2 पुट करेंगे, पक्की बात है 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -2 तो है इसमें। सही, अच्छा जा रहा है बेटा। और 3 पुट करो तो देखो यही वाले साइन आ जाएंगे, देख लो जरा पीछे, यही आ रहे हैं, बिल्कुल यही आएंगे। क्यों आएंगे फिर से समझ लो, -2 पुट करो, इसमें अगर 0 आएगा तो हम उसको नहीं लेते ना, क्योंकि हमको पता है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो आंसर होता है, जो हमारा f' होता है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल होगा तो वो ओनली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में माइनस वाले लिख दो, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 1 से 3। अब देख लो भैया, -2 पुट करने पे तो ये हमारे साइन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया, क्लियर है? पक्की बात है। जिन बच्चों को दिक्कत है, इसका मतलब उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी उनको दिक्कत है, ठीक है। देखते क्या कह रहे भैया, ये फंक्शन है, कह रहे हैं ये प्रूव करो कि ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से π/4 में, लेकिन 0 और π/4 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन करो, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x कितना है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर जो गिवन है इसका sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। क्या चमका? अच्छा, एक चीज और हमको पता है क्या, कि f' को रखते हैं 0 के इक्वल। बहुत से लोग होते हैं इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, अरे क्यों सॉल्व कर रहे हो यार, इसको रखना है 0 के इक्वल, ये तुरंत 0 में चला जाएगा, क्यों रख रहे हो इसको। तो cos x माइनस sin x इक्वल्स टू, चलो इसे लिख ही देते हैं एक बार, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये तो चला ही गया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, चला गया ये। फिर क्या हुआ, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, sin x बराबर cos x, क्या चमका, cos इस तरफ आया, tan x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू π/4। x की ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, यहाँ पे भैया रखो π/4 आएगा, लेकिन हमें मतलब है इस इंटरवल के बीच में। तो जल्दी से देखो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब ये कह रहे हैं आपको जो लेना ना 0 से π/4 के बीच। अब सुनो ध्यान से, 0 और π/4 को हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। क्या समझ आया? क्लास 11 चैप्टर 6 उसमें बताया था कि जिस चीज में ओपन ब्रैकेट होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, जिसमें क्लोज होता है उसको ऐसे दिखा दो डार्क करके। क्लियर है ना? इससे ये पता लग रहा है कि हमारा 0 इंक्लूड नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, 0 π/4 ऐसे और ऐसे भी करके आ सकते थे, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड मेथड है। अब एक बात सुनो, 0 से लेके π/4 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इसके बीच में प्लस साइन आना चाहिए, और आएगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो आंख बंद करके लगा दो, पहली बात तो नंबर वाली बात करें, पक्की बात है आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 0 से π/4 के बीच में कॉस जो होता है वो हमेशा sin x से बड़ा होता है, देख लो टेबल में। तो ये चीज पॉजिटिव, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा है। क्या चमका, क्या चमका? तो बस सो चमका ना। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/4। 1 नंबर का क्वेश्चन लग रहा था मुझे तो ये, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
चलो एग्जाम्पल 14 देखो यार, कह रहे हैं अ सर्कुलर डिस्क रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड, उसको हीट किया जा रहा है ड्यू टू एक्सपेंस, और सही बात है जब गर्म होगी तो वो चीज एक्सपेंस होगी, इट्स रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये एक सर्कल है, अब इसकी रेडियस मान लो r है, वैसे तो 3 गिवन है ठीक है, लेकिन वो इंक्रीज हो रही है, अब मतलब रेडियस में चेंजिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या dr ओवर dt है, रेडियस चेंज हो रही है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब एरिया पूछा है किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब d ओवर dt पूछा है, और व्हेन r इक्वल्स टू, अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, करो भैया t से d ओवर dt, पाई इसका हो गया 2 पाई r, और फिर dr ओवर dt, हमसे पूछा क्या d ओवर dt पूछा 2 पाई r, और dr कितना है भैया ये रहा, r की जगह हमें कितना पुट करना है 3.2, आंसर आ गया। अब एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी भैया सेंटीमीटर, इसका टाइम की दिस, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या था इसमें। अब ये बताओ ये 3 का यूज इन्होंने दिया क्यों है, ये 3 का क्या काम रहा है यहाँ पे, कुछ काम नहीं रहा 3 का, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं, मतलब बता रहे हैं कि भैया 3 सेंटीमीटर है, ठीक है 3 अच्छी बात है, तो हम करेंगे, अगर ये नहीं भी बताते तो भी आर में चेंजिंग हो रही है, आर में चेंजिंग हो रही, तो हमने अब कोई चीज चेंज हो रही पक्की बात है वेरिएबल होगी तो आर लेट कर लिया था, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 50 देखते हैं। चलिए भैया क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि एक ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर 3/8 मीटर रेक्टेंगल है। सही बात है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। कह रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है 3/8 का, मतलब ये सी 8 मीटर है और ये 3 मीटर है, हर कॉर्नर पे हमने एक स्क्वायर काटा है, और जो स्क्वायर की लेंथ इस तरफ ली है वो इस तरफ लो, वो इस तरफ सेम लेनी है। चलिए भैया, तो सपोज मैंने क्या किया, ये x मीटर के मैंने स्क्वायर काट दिए, ठीक है, इधर भी a b c d, ये x ये x ये x, इसका क्योंकि ये थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं पहले, ठीक है। इधर से भी ये x x x ये हमने कट कर दिया, इधर से भी हमने ये x x कट कर दिया, और इधर से भी हमने ये x x कट कर दिया। अब देखिए तो ये इतना डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास 8 - 2x मीटर, क्योंकि इधर से x कम हो गया, इधर से टोटल x था, इधर से x कम हो गया, इधर से ये डिस्टेंस कितना बचा हमारा 3 - 2x। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाते, मान लो ये हमारे पास एक भैया रेक्टेंगुलर सीट है, इधर से मैंने ये x, थोड़ा समझना केवल बात को, ये मैंने काट दिया इधर से, हाँ इधर से मैंने ये x काट दिया, थोड़ा ज़्यादा ही रेक्टेंगल बड़ा था, है? इधर से मैंने ये x मान लो स्क्वायर काट के फेंक दिया, और एक मैंने ये इधर से। अब क्या किया, इसको फोल्ड करने गए दो, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और ये लाइक दैट, तो क्या ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा? yes, अब इस तरीके से ये था और इस तरीके से ये बन गया, तो इसकी जो हाइट है वो तो x रही होगी, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, यस और नो। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, अच्छा हाइट समझ आ गई ना, थोड़ा फास्ट तो नहीं समझा दिया, ये x x कट किया, इसको ऐसे किया, तो हाइट x ही तो हो गई इसकी, पक्की बात है ना, हाइट x हो गई इसकी। तो वॉल्यूम किसको मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना। भैया वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, तो L कितना 8 - 2x, B कितना है 3 - 2, H कितना है x। चलो भैया मल्टीप्लाई करते हैं इसका, और तो कुछ हमारे पास है नहीं, करो मल्टीप्लाई, 8 3 = 24 और x आएगा तो डायरेक्ट ही करते हैं तीनों का, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें -8 2 = 16x स्क्वायर, क्योंकि x भी साथ आ रहा है, फिर इसका माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4x। ये एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, वही सारी बात है। चलो dv/dx निकालें, चलिए ये 24 हो गया, ये 32x हो गया, अरे इसे ऐड ही कर लेते ना, कोई बात नहीं अब हो जाएंगे, तो ये माइनस का 12x हो गया, 4 × 12x स्क्वायर हो गया। चमका देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 12x स्क्वायर, 32 में 12 ऐड किया तो 40,
4x प्लस का 24। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग करते थे इसको 0 के इक्वल पुट करते थे, जल्दी से इसको कर दो। अब यार इसके फैक्टर करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, तो पहले तो 4 कॉमन ले लो। तो 3x स्क्वायर माइनस का 11 और 4 6 4 चला जाएगा। अब इसके फैक्टर करो, तो 3 इंटू 3 क्योंकि 6 3 18, तो कितना होगा 9 और 2, तो भैया 9 और 2 गया तो x, चलो कर ही दो पूरा यार, माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो x के कितने आंसर आ गए? 2 और 3। या तो वही नंबर लाइन, अच्छा वह क्या बात है, वेरी गुड। तो एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल 3, एक बार इसको रखेंगे तो 2/3, ठीक है। अब देखिए जरा क्या कि या तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो या दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, d²v/dx स्क्वायर। चलिए इस वाले को हम लोग कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 24x माइनस का, पक्की बात है? तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। फिर एक बार मैंने मान लो 3 पुट करी, अब पक्की बात है अगर यहाँ 3 पुट करोगे आंसर इससे ज़्यादा आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, और 0 से बड़ा आएगा तो x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ, हमको क्या चाहिए था? मैक्सिमा। तो भैया इस पर भी चेक करेंगे, इसका इधर दिखा देते हैं, d²v/dx स्क्वायर में x की जगह क्या पुट करो? 2/3 पुट करो या 2/3, 2/3 8, तो पक्की बात है आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब 0 से कम, और 0 से कम आता है तो x इक्वल्स टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ। लेकिन हमसे ना उसका मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा था, तो x की वैल्यू जो 2/3 है वो यहाँ इक्वेशन ए में पुट कर देना, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब कहने का भी नहीं क्या, जो आपने x काटी है अगर आप उसकी लेंथ 2/3 मीटर लेंगे, 2/3 मीटर अगर आप लेंगे, यूनिट लिख देना, तो इससे जो क्यूबॉइड बनेगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। क्लियर है? क्योंकि x तो आप कुछ भी काट सकते थे ना, यहाँ पे 1.5 का दो दो तो खैर नहीं हो सकती थी क्योंकि इधर थे 4, ठीक है, मतलब 1 कर देते, 1.5 कर देते, बट 2.3 पे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। क्लियर है? लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अ मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस XY 100 ईच। देखो इन्होंने बड़ा थोड़ा सा लॉजिक कर दिया जिसको बच्चे ध्यान से देखते नहीं है। सेलिंग प्राइस की बात करें मतलब एसपी में क्या बोला? ईच बोला गया, मतलब जो x आइटम्स हैं उसके पास, अब x कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कितने भी हो सकते हैं, हर आइटम को इतने रुपए में बेच रहा है, हर आइटम को, ठीक है। लेकिन x आइटम को जो खरीद रहा है उसका टोटल सीपी, यहाँ पे ईच का यूज नहीं किया है। बच्चे यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। समझो फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास टोटल x आइटम्स हैं, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो जो आपने खरीदा है उसकी तो टोटल प्राइस है ये, और जो बेचा है ये हर किसी का ईच है, मतलब हर किसी को इतने इतने में बेचा है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सीपी क्या होगा ऑफ x आइटम, तो आप कहेंगे सर x/5 प्लस 500। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं टोटल एसपी क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? x इंटू 5 माइनस XY 100। क्या चमका? यस सर। अगर आपके पास 10 आइटम हैं और हर आइटम को 50 रुपए में बेचा है तो टोटल एसपी क्या हुआ? 10 इंटू 50। तो ये हो गया टोटल एसपी। अब हमसे बोला गया मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। यार ये बताओ, क्लास 8th में पढ़ा है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस, तभी तो होगा मैं प्रॉफिट। तो ये हमारा प्रॉफिट को मालूम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए एसपी, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस सीपी। चमका? अब यार ये हमारा फंक्शन बन गया। डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू निकालो, जो भी कुछ है कर लेना। थोड़ा बहुत करके बता दूं क्या? पक्की बात है? चलो भैया कर देते हैं। तो dp अपॉन dx, तो ये 5 हो गया, ये 2x अपॉन 100 हो गया, ये माइनस का 1/5 हो गया। क्या चमका? और फिर इसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के। तो कितना बचा देखते हैं हमारे पास, 5 माइनस 1/5, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का x/50। 55 25 और 26/5 x/50, ये 10, तो x कितना आ गया?
लेकिन अभी ये नहीं पता ना कि ये मैक्सिमम होगा क्या नहीं। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप एक्स आइटम खरीदते हैं इतने रुपए में, एक्स आइटम इतने रुपए में खरीदते हैं और हर आइटम को इतने रुपए का बेचते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब 260 आइटम आप खरीदो इतने रुपए में, एक्स की जगह कितना पुट कर दो 260, तो ये निकल के आ जाएगा सीपी। फिर हर आइटम को इतने रुपए में बेचो तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट अभी आंसर पूरा नहीं आया, पूरा आएगा कैसे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो डी स्क्वायर, फिर हमको ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा माइनस का 1/50। अब x की जगह अगर आप 260 रखते भी हैं तो पक्का इसका आंसर 0 से क्या आएगा, कम ही आएगा। तो x इक्वल्स टू 260 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हाँ 240 होगा। सही कह रहे हो यार, 25 क्या एक्चुअली आज पीवी सिंधु जीती है और बैडमिंटन मेरा फेवरेट गेम है। हैं? ऐसे मजे ना लो यार तुम, ठीक है चलो छोड़ो यार, कंसेप्ट समझो, भावनाओं में बह, ठीक है। तो ये सब हो गया 240, बस कर देना। मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था, इसमें वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन ए में, इस वाले में, क्लियर है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल खत्म। चलो बेटा तुम्हें ये कहाँ से